हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे दुर्गा देवी के सत्य वचन, उनका सत्य ज्ञान, इसके विषय में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दुर्गा देवी के विषय में सबसे सुंदर सूचना प्राप्त होती है हमें ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में, जिसमें कहा गया, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपयपि यस्य च चेष्टते सा गोविंदमादिपुरुषं तमां भजामि। ब्रह्मा जी बता रहे हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, सृष्टि करना, सृष्टि स्थिति पालन करना, प्रलय साधन शक्ति रेखा, छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा, ये सब पालन कौन करती है? छायेव यस्य भुवनानि बिभर्ति दुर्गा। जो दुर्गा देवी हैं, इनके विषय में छायेव शब्द का प्रयोग किया ब्रह्मा जी ने, अर्थात भगवान श्री कृष्ण की 3 प्रकार की शक्तियां हैं। एक, उनकी अंतरंगा शक्ति। 2, उनकी बहिरंगा शक्ति जो कि योग माया और महामाया के रूप से जानी जाती है। और तीसरी है उनकी तटस्था शक्ति। तो दुर्गा देवी महामाई हैं और बहिरंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। जिस ब्रह्मांड में ब्रह्मा जी ये स्तुति कर रहे हैं, गोलोकनाथ की स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उस ब्रह्मांड के अंदर जितने भी 14 भवन हैं, इनकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? श्रीमती दुर्गा देवी, जो कि छाया मात्र है। किनकी? उनकी अंतरंगा शक्ति है। भगवान श्री कृष्ण की जो अंतरंगा शक्ति है, उनकी छाया मात्र है दुर्गा देवी। ऐसा ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय के 44वें श्लोक में ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे हैं। इच्छानुरूपी यस्य च चेष्टते सा, जिनकी चेष्टा से वो सब, ये उनकी इच्छा से जो चेष्टा करती हैं, किनकी इच्छा से? गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामि, ऐसे गोविंद का मैं भजन करता हूं जो कि आदि पुरुष है। ऐसा ही भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कृष्ण ने स्वयं भी उद्घाटित किया है। कृष्ण क्या कहते हैं? देवी ही ओषा गुणमयी मम माया दुरत्या। ये जो 3 गुणों वाली माया है, ये बहुत दुष्कर है, ये मेरी माया है, इसे पार पाना असंभव है। तो जो भगवान की ये महामाई शक्ति है, त्रिगुणमयी शक्ति है, ये भी भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। और इनके चंगुल में कौन आते हैं? श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे। जैसे ही जीव कृष्ण को भूल जाता है, तो वो भोग की इच्छा करना प्रारंभ करता है, और निकटस्थ माया तारे झपटिया धरे, और पास में रहने वाली ही माया उसे झपट्टा मारकर दबोच लेती है और इस कैद में डाल देती है। उनका नाम दुर्गा क्यों है? क्योंकि वो इस दुर्ग की मालकिन है और यहाँ पर कैदियों को रखती हैं। और यहाँ पर कैदियों की ड्रेस कैसी हैं? पंचभूत में उनके शरीर हैं, उनके पास इंद्रियां हैं, मन सहित 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रियां। और गीता में भगवान ने कहा, इंद्रियाणा मनश्चास्मि, इंद्रियों का राजा मैं मन हूं। तो भगवान के कारण, भगवान की इस इच्छा शक्ति के कारण, अर्थात दुर्गा देवी के कारण, जो भगवान के बनाए गए सिस्टम को फॉलो नहीं करते, वो इस कैद में रखे जाते हैं। और दुर्गा देवी की जो यहाँ पर जो कृपा लोग मांगते रहते हैं, तो वो वास्तव में उनकी कपट कृपा है। अर्थात सुख मिलना या धन धान्य या आरोग्यता या स्त्री संतान आदि, ये उनकी कपट कृपा है। जैसा हम देखते हैं, आपने देखा होगा एक चित्र महिषासुर का। महिषासुर देवी दुर्गा को भोगने का प्रयास करता है और देवी के हाथ में त्रिशूल है, और ये त्रिशूल प्रतीक है किस बात का? 3 प्रकार के जो कष्ट देती हैं। जो भी इस संसार में आकर भोगना चाहता है, अर्थात इंद्रियों को तृप्ति करना चाहता है, तो देवी दुर्गा क्या करती हैं? त्रिशूल 3 प्रकार के कष्ट देती है उन्हें। कौन कौन से? आध्यात्मिक,
आदि दैविक और आदि भौतिक। आदि भौतिक का तात्पर्य है दूसरे जीवों से मिलने वाले कष्ट। आदि दैविक अर्थात देवताओं के द्वारा मिलने वाले कष्ट, जैसे बाढ़ आ जाना, बहुत सर्दी होना, बहुत गर्मी होना, या भूकंप का आ जाना, या महामारी का फैल जाना। और आध्यात्मिक कष्ट तीसरे प्रकार का कष्ट है। आध्यात्मिक कष्ट का अर्थ है शरीर और मन से मिलने वाले कष्ट। तो देवी दुर्गा, उनका नाम दुर्गा इसीलिए है, वो दुर्ग की मालकिन है। तो इस दुर्ग को कोई तोड़कर जा नहीं सकता। जिस प्रकार से जेलर होता है, जेल का मालिक, इनकी सवारी शेर की सवारी है, कोई भी इनकी आज्ञा अनुसार ही या इनके बताए मार्ग पर ही चलकर इस जेल से बाहर जा सकता है। दूसरी ओर जो कोई, श्री कृष्ण गीता में 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में दूसरी पंक्ति में कह रहे हैं, मामेव ये प्रबदन्ते माया मेताम तरंती थे। हे अर्जुन, देवी होशा गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया बहुत दुष्कर है, लेकिन मामेव ये प्रबदन्ते, माम एव प्रपदन्ते अर्थात निश्चित रूप से जो मेरी शरण में आ जाते हैं, माया मेताम तरंती थे, वो इस माया को पार कर जाते हैं। तो हम देखते हैं श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में कथा आती है जड़ भरत की। जड़ भरत जो कि भरत महाराज थे, पिछले जन्म में फिर हिरण बने थे और बाद में वो जड़ भरत के रूप में थे। उनकी बलि दी जानी थी डाकुओं के द्वारा, लेकिन देवी दुर्गा अर्थात काली के रूप में उपस्थित थी वहां पर। और जब उन्होंने देखा भगवान श्री कृष्ण के एक अनन्य भक्त की बलि दी जाएगी, तो वो अपनी मूर्ति तोड़कर बाहर निकली और भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सुरक्षा की और उन डाकुओं के हाथ से तलवारें ले करके अपने ही भक्तों का, जो उनको बलि दे रहे थे, सबको मार डाला और क्षमा याचना भी की। भगवान श्री कृष्ण के भक्त की सुरक्षा करती हैं। अर्थात इस संसार रूपी जेल से निकलने का एक ही मार्ग है, और वो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ना। एक बार एक भक्त आया देवी दुर्गा के दरबार में और आकर कहने लगा कि मुझे क्या चाहिए? मुझे वो दीजिए जो आपकी इच्छा है। तो देवी दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेविका है। उसने पूछा, राधा तंत्र में कथा आती है, सुनु मात महामाये विश्व बीज स्वरूपिणी हरि नामनो महामाये क्रमवद सुरेश्वरी। हे सुरेश्वरी, हे जगत की अधिष्ठात्री देवी, कृपा करके मुझे इस कलयुग रूपी भंवर से निकलने का सही सही मार्ग दीजिए। तो देवी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि देवी या देवता सब भगवान श्री कृष्ण के ही अनन्य सेवक हैं। और जब कोई उनसे ये पूछता है कि मुझे निकलने का मार्ग बताइए, तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। और देवी दुर्गा ने क्या कहा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और वो कहने लगी, द्वाक्षी दश रान्येव कलो नामनि सर्वदम एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम प्रथमम सुनु या न रहा। अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के अंदर 16 शब्द हैं, लेकिन 32 अक्षर हैं। और संस्कृत लैंग्वेज में अक्षर को कहा जाता है, 32 को कहा जाता है द्वाक्षी दश रान्येव कलो नामानि सर्वदम। कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम नाम है ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, अर्थात 32 अक्षरों वाला जो महामंत्र है, कलयुग में सबसे श्रेष्ठतम उपाय है। और आगे कहती हैं, एतन मंत्रम सुत श्रेष्ठम, और जो कोई भी इस मंत्र का जप करता है वो मेरा सबसे अच्छा बेटा है। प्रथमम सुनु या न रहा, और मेरी दृष्टि में वो मनुष्य पहले नंबर का व्यक्ति है। तो देवी दुर्गा बहुत प्रसन्नता होने के कारण उन्हें सच्चा ज्ञान प्रदान करती हैं। तो देवी देवता ज्यादा प्रसन्न कब होते हैं? जब कोई उनकी पसंद का कुछ उनसे मांगा जाए। लेकिन सामान्यतः भोले भाले लोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए देवी देवताओं के पास मांगने चले जाते हैं और वो उन्हें प्रदान भी कर देते हैं। लेकिन हमें अगर देवी देवताओं की उपासना करनी है तो हमें उनकी इच्छा अनुसार
मांगना चाहिए कि आपको जो अच्छा लगता है वो दीजिए। तो देवी दुर्गा ने महानतम वस्तु प्रदान कर दी अपने शिष्य को। तो हम श्रीमद् भागवत में देखते भी हैं कि कात्यायनी देवी की पूजा की गोपियों ने, और इसके अतिरिक्त रुक्मिणी देवी का जब विवाह हुआ तो वो भी देवी के मंदिर में गई और सबने क्या मांगा, हमें श्री कृष्ण प्राप्त हो। तो हमें भगवद गीता के 7वें अध्याय के 14वें श्लोक को ध्यान रखते हुए हमें क्या करना है, मामेव ये प्रबदन्ते माया मिताम तरंती थे। इस माया से निकलने का एकमात्र उपाय है, और वो क्या है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जुड़ना, जिसे दुर्गा देवी भी बता रही हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.